इस खबर के प्रायोजक हैं दास Hyundai, आबुलेन, मेरठ। प्लीज बांग्लादेश में जो हुआ उसे गलत तरीके से मत समझिए, नहीं उसे ज़रूरत से ज़्यादा समझाने की कोशिश कीजिए, उसे अकेला छोड़ दीजिए। अपनी ज़मीन का इस्तेमाल बांग्लादेश में दखल के लिए ना होने देंगे। अगर आपने ऐसा होने दिया तो आप एक मित्र देश को खो देंगे। यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा, नहीं इस रीजन में आप अपनी जो स्थिति बनाना चाहते हैं उसके लिए सही रहेगा। ये आपकी अर्थव्यवस्था से जुड़ी महत्वाकांक्षाओं के लिए भी ठीक नहीं होगा। ये एम शेखावत हुसैन हैं, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में होम अफेयर्स एडवाइज़र हैं। यह बातें भारतीय मीडिया से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में होम अफेयर्स एडवाइज़र एम शेखावत हुसैन की है। फिलहाल इनकी हैसियत गृह मंत्री के बराबर है। एम शेखावत हुसैन सेना में रहे और ब्रिगेडियर जनरल के पद से रिटायर हुए। देश के इलेक्शन कमीशन भी रहे। बांग्लादेश के हालात उनसे भारत के लिए पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि बस हमारे मामलों में दखल न दें। देश में बहुत ही असामान्य स्थिति थी। एक पार्टी थी जो बिल्कुल किसी फासिस्ट पार्टी की तरह बिहेव कर रही थी। उन्होंने हर चीज़ पर कब्जा कर लिया था। फिर वही हुआ जो फासिस्ट पार्टी के ख़त्म होने पर होता है। देश में अराजक स्थिति बन गई। देश में स्टूडेंट्स ने जो क्रांति की है वो भी बहुत यूनिक है। इसमें राजनीतिक पार्टियों का कोई हाथ नहीं है। सब कुछ बहुत छोटे से शुरू हुआ था। सरकार ने इसे खत्म करने के लिए पूरी ताकत लगा दी, ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल किया। उनके पास हथियार थे। फोर्स पार्टी लाइन पर काम कर रही थी, पार्टी लाइन पर ही उनकी भर्ती भी थी। वो सब किलर मशीन बन गए थे। निहत्थे छात्रों से निपटने के लिए उनका इस्तेमाल किया गया। इसी से सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ा। चुनाव के बाद से ही सरकार ने पॉपुलैरिटी खो दी थी। ऐसा 2014 से लेकर अभी जनवरी 2024 में हुए इलेक्शन की वजह से हुआ। इलेक्शन कमीशन और जुडिशरी सरकार की एजेंसी की तरह काम कर रहे थे। देश में बहुत असामान्य स्थिति थी। एक पार्टी थी जो बिल्कुल किसी फासिस्ट पार्टी की तरह बिहेव कर रही थी। उन्होंने हर चीज़ पर कब्जा कर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट।